तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके अपने नए ब्लॉग घुमक्कड़ बनारसी बाबू के नए एपिसोड में। और आज हम लोग आए हैं अपने जो हम लोग एक मुहिम पे निकले हुए पंचकोसी यात्रा की मुहिम को दिखाने के लिए। हम लोगों ने कर्दमेश्वर महादेव मंदिर कवर कर लिया, भीमचंडी कवर कर लिया। उसके बाद तृतीय स्थल पड़ता है पंचकोसी मार्ग का आपका रामेश्वरम। बेसिकली इसके बारे में कहानी अगर हम लोग इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए तो कहा जाता है कि राम जी ने यहाँ पर एक मुट्ठी वरुणा नदी के रेत से यहाँ पे उन्होंने शिव जी का मंदिर बनाया था और उसी के नाम से ये पड़ा आपका रामेश्वर नाम पड़ा यहाँ पे। बाकी कहा जाता है यहाँ पे अगर मान्यताएं कही जाए और कुछ यहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए तो लोग कहते हैं यहाँ पे जब राम जी अपने तीसरे पड़ाव पर आए थे तो उन्होंने उनके गुरुजी ने बोला कि आप यहाँ पे एक शिव जी का मूर्ति स्थापना कीजिए। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी जाइए आप किष्किंधा पर्वत से शिव जी का मूर्ति लेके आइए, शिवलिंग लेते आइए। जब हनुमान जी गए तो बहुत टाइम लग गया उनको आने में। तो फिर उनके गुरुजी ने, राम जी के गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने बोला कि ऐसा करिए, आप जब आपने रावण को वध करने से पहले अपने आराध्य शिव का प्रतिमा आपने स्थापित की थी रेत से, तो आप यहाँ पर भी वरुणा के रेत से शिवलिंग का स्थापना करिए। और फिर उन्होंने यहाँ पे श्री राम जी ने यहाँ पे अपने एक मुट्ठी रेत से शिव जी की प्रतिमा की स्थापना की थी और तब से ये यहाँ पे नाम पड़ा रामेश्वर। रामेश्वर का मतलब होता है राम के भी ईश्वर, अर्थात जो कि राजा भगवान राम के भी पूजनीय हैं, वो महादेव हैं। और वैसे भी काशी में तो है ही, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव। तो हम लोग हैं यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर में और ये यहाँ के महाराज जी हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषताएं हैं क्या नहीं है। तो महाराज जी, इस मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध किए थे तो वहाँ सेतुबंध रामेश्वरम में रावण के वध से पहले शिव की स्थापना किए थे। तो वो किए थे विजय प्राप्ति के लिए। तो जब रावण का वध किए तो रावण ब्राह्मण थे और भगवान क्षत्रिय थे, तो उनको ब्राह्मण मारने का ब्रह्मदेव सा पाप लग गया। तो जब वो अयोध्या वापस आए तो अयोध्यावासी उनका पानी पीना छोड़ दिए कि ये तो हत्यारे हैं। तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि रहे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप पंचकोसी यात्रा कीजिए और उसमें मुहूर्त आ जाएगी तो आप शिव की स्थापना करके पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो काफ़ी दूर तक अयोध्या से लेके बहुत दूर दूर तक पंचकोसी यात्रा किए भगवान, लेकिन वो मुहूर्त नहीं आई। तब उनके कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा कि सभी जगह भ्रमण करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप काशी की परिक्रमा कीजिए जहाँ सभी देवता वास करते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी काशी की पंचकोसी यात्रा किए और एक यात्रा का तीसरा पड़ाव है। तो यहाँ भगवान रात्रि को रुके तो कुलगुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ शिव की स्थापना कर देंगे तो मुहूर्त आ गई है तो पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाओ शिवलिंग लेकर के आओ। तो गए शिवलिंग लाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो रहा था। तो कुलगुरु वशिष्ठ मुनि कहे कि आप विजय प्राप्ति के लिए जब एक मुट्ठी बालू से शिव की स्थापना करके विजय प्राप्त कर लिए तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एक मुट्ठी बरुड़ा से बालू लेकर के और शिव की स्थापना करके पाप से मुक्त हो जाइए। प्रतिमा की स्थापना करके मुक्त हो जाए। तो वही भगवान रामचंद्र जी बरुड़ा से एक मुट्ठी बालू लेकर के यहाँ शिव की स्थापना करके पाप से मुक्त हो जाए। और बाबा जी, आप ये मुहूर्त की बात करते हो, वो शुभ मुहूर्त कौन सा होता है? अभी ये तो हमको नहीं पता है, ये तो मतलब त्रेता युग की बात है। नहीं, जैसे आपका पंचकोसी यात्रा जो होता है ये तो अधिक मास में होता है ना, हाँ। पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और बाबा जी, हम लोग यहाँ पे सुने हैं कि जैसे हनुमान जी भी बाद में कुछ अपना हाँ, तो हनुमान जी उसके बाद जो शिवलिंग लाए तो ये देखे कि यहाँ तो शिवलिंग की स्थापना हो गई है। तो बड़े आश्चर्य पड़े। तो भगवान ने कहा कि हनुमान, तुम्हारी सफलता जो है, वो क्या बोलते हैं उसको, मेहनत जो है असफल नहीं जाएगी। तो उस मूर्ति को नदी उस पार असंख्यात शिवलिंगेश्वर के नाम से स्थापना कर दिए कि मतलब यहाँ दर्शन के बाद वहाँ भी दर्शन अनिवार्य होगा। और बाबा जी, यहाँ पे लोटा भंटा कुछ मेला लगता है, उसके बारे में? हाँ, यहाँ पर जो है अगहन में छठ को लोटा भंटा का मेला लगता है। इस उपलक्ष्य में बाबा जी, ये किसी एक राजा रहे, उनका एक बेटा खो गया था। तो उसके बाद उनका बेटा दूसरा पैदा हुआ जिस दिन, उसी के बाद उसी दिन उनका एक लड़का भी जो गुम हुआ था, उसका शुद्ध नाम लोटा नहीं, लौटा बेटा। उसी के नाम से मेला लगता है और परिवर्तन होते होते लोटा भंटा हो गया।
क्योंकि लोग लोटा में वो भंटा भूज के चोखा बनाते थे और उसका जो भोग लगाते थे, तो लोटा भंटा हो गया, लौटा बेटा से परिवर्तन हो गया। जैसे हमारे इस गांव का नाम कागज़ में पहले से करौना है, लेकिन जब भगवान राम यहाँ आए, शिव की स्थापना करिए, तब से रामेश्वर हो गया। भगवान राम और शिव जी के अपार वो मिलन के वजह से यहाँ का नाम पड़ा रामेश्वर। और बाबा जी कुछ ऐसा भी कहानी है यहाँ पे कि जैसे कि कहते हैं कि जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर मतलब राम के ईश्वर। हाँ, तो इसे जब यहाँ स्थापना किए तो शिव जी प्रकट हुए ना, तो भगवान राम जी बोले कि आप जो इसमें लीन हो जाइए इस शिवलिंग में। तो उन्होंने कहा, तो गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हम लीन हो जाएंगे तो ये होगा कि शिव बड़े थे, राम छोटे थे। शिव बड़े और राम अगर हो जाते हैं तो ये होगा कि राम बड़े थे और शिव छोटे थे। तो ये होगा कि निर्णय इसका गुरु जी करेंगे। तो गुरु जी ने कहा कि जस रामस्य तस्य ईश्वरस्य और जस ईश्वर तस् रामस्य, तो एक दूसरे के दोनों भक्त हैं, तो इसलिए दोनों लोग समाज है इसमें। तो ये राम और शिव दोनों इसमें लीन हो गए और यहाँ का नाम रामेश्वर पड़ गया। तो बाबा जी हम लोग जैसा कि यहाँ पे जानते हैं कि कहा जाता है कि यहाँ पे जो मन्नत मानी जाती है उसकी पूर्ति होती है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसे कि जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो पति पत्नी दोनों साथ में आ करके बौड़ा जी में स्नान करते हैं और गीले वस्त्र से जलाभिषेक करते हैं बाबा का। इसके बाद अपना दूसरा वस्त्र पहन करके रुद्राभिषेक करते हैं तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ का विधान है। अभी कुछ कोई एग्जाम्पल हो आपकी नज़र में जो कि अभी 26 जून 2 साल पहले 26 जून को मतलब एक लड़का पैदा हुआ था, मतलब वहाँ अभिषेक हुआ। इसके बाद 26 जून को वो लड़का पैदा हुआ और फिर आज ही 26 तारीख को 26 जून को आज उसका रुद्राभिषेक हुआ है। उसमें से लगभग 7 घंटे हुआ और 2 घंटे पहले समाप्त हुआ। अभी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपकी इस बहुमूल्य जानकारी के लिए। आइए हम लोग मंदिर की आपको अंदर की परिक्रमा करा देते हैं एक बार, जो कि मेन मंदिर है, जहाँ पे आपका रामेश्वर जी का मंदिर है। देख रहे होंगे आप, बहुत ही छोटा सा है क्योंकि ये रेत से बना हुआ है, इसलिए बहुत छोटा शिवलिंग है जो हमें एक मुट्ठी बालू से बना हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं चला। तो हम लोग अपनी इस कहानी का अंत यहीं पे करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सका आपको जानकारी देने की कोशिश करें। अगर कुछ और मिस हो जाता है, अगर लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है, तो आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो जो उस कमेंट को पढ़े उसको और जानकारी का वृद्धि हो। और हम लोग अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और आगे हम लोग शिवपुर जाएंगे। जो हमारा चौथा वीडियो होगा उसको हम लोग शिवपुर यानी पंचकोसी मार्ग का चौथा पड़ाव कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें। बाकी आपका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।